पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार नया बिल लेके आई है, यह बिल लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री तिहाड़ से सरकार चलाए, मंत्री तिहाड़ से मंत्रालय चलाएं, क्या यह व्यवस्था लोकतंत्र को बॉर्नवीटा पिलाने वाली व्यवस्था है? यह व्यवस्था लोकतंत्र को प्रोटीन शेक देने वाली व्यवस्था है, मजबूत करने वाली व्यवस्था है? क्या कभी भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वप्न में भी सोचा होगा कि ऐसे दिन भी आएंगे जब शासन जेल से चलाने की जिद की जाएगी, कोशिश की जाएगी, और नाम दिया जा रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को वीकेंड किया जा रहा है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत मध्यकाल में वापस जा रहा है, जहां राजा की इच्छा ही कानून है। बात समझ नहीं आई कि राजा कौन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक, और किसी की इच्छा कानून कैसे हो सकती है? कानून तो संसद के भीतर से ही होके आता है, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वो संसद के द्वारा पारित, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किसी भी कानून को की न्यायिक समीक्षा कर सके। यह अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अक्षुण्ण रूप से हासिल है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि किसी की इच्छा ही कानून है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह संभव ही नहीं कि किसी की इच्छा कानून हो जाए। उनके लिए विकट स्थिति है। और उन मुकदमों में कुछ मुकदमे ऐसे भी हैं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें दंड का प्रावधान 5 वर्ष से अधिक का हो सकता है, तो उनको और ज्यादा पसीना आएगा, यह स्वाभाविक है, और ज्यादा एंजाइटी बढ़ेगी, यह स्वाभाविक है उनके हृदय में, क्योंकि उन्हें पता है। पहले यह माना जाता था, जब तक लालू यादव जेल नहीं गए थे, चारा घोटाले में माना जाता था कि मुख्यमंत्री रहते तो जेल नहीं जाएगा आदमी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू यादव गए, अरविंद केजरीवाल गए, हेमंत सोरेन गए, तो अब जो भी मुख्यमंत्री हैं वो कोई ये नहीं मान सकता कि हम सुरक्षा कवच धारण किए हुए हैं, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, ये स्थापित हो गया अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू यादव, इन सबकी गिरफ्तारी के बाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सब मुख्यमंत्री थे, दो ने इस्तीफा दिया गिरफ्तारी के तुरंत बाद, और एक ने 6 महीने जेल से सरकार चलाई, केजरीवाल। ये नया कानून केजरीवाल की उस हठधर्मिता के कारण ही हंगामा क्यों? सबसे बेहतर तो यही है कि देश की जनता ही तय कर देगी कि वो तिहाड़ से सरकार चलाए जाने के पक्ष में खड़ी है या विपक्ष में खड़ी है। विवेक नारायण जी, आपसे बात शुरू करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मध्य युग में भारत वापस जा रहा है, जहां राजा की इच्छा ही कानून होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कानून आज भी, कोई विषय कानून आज में तब्दील आज भी वैसे ही हो रहा है जैसा जवाहरलाल नेहरू के समय में होता था। विधेयक आएगा, संसद में जाएगा, संसद उसको हाँ करेगी, ना करेगी, जेपीसी में जाएगा, फिर संसद में आएगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए प्रस्तुत रहेगा कानून। यही तरीका पहले दिन से था जब से हम आजाद हुए, संविधान लागू किए 50 से, और वही तरीका आज है। विवेक जी। देखिए, आप अमिताभ जी, राहुल जी ने जो सही कहा है वो अगर आप देखें तो एक बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है, और जो आप बता रहे हैं ये तो एक सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरीके से सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं और जिस तरीके से सवाल उठे हैं, अमिताभ जी अगर आप देखें, आप तो बहुत सीनियर हैं, कि पिछले 11 सालों में सरकार की नियत पे जितने सवाल उठे हैं, इतने शायद पिछले 60 सालों में नहीं किसी सरकार पे उठे होंगे। आज नहीं, ऐसा नहीं है भैया। 75 में सवाल छोड़ो, 75 में पूरा देश उठ गया था, आप सवाल कह रहे हो। नहीं अमिताभ जी, 60 साल को ना लपेटो महाराज, 75 में तो पूरा देश खड़ा हो गया था।
आप आप बात कभी पूरी नहीं, पूरी भूल बात जाते हो। सुनिए पहले। हमारे पास पहले से इतने कानून मौजूद हैं, पर्याप्त मौजूद हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है आज विवेक ये जी, सवाल उठ रहे हैं ये। ठीक। अगर एक और बन जाएगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि कंधे पर रखा झोला एक और डबल रख लेंगे, ऐसा क्या परेशान हो। कानून जहां जिस अलमारी में बाकी रखी है भी रख जाएगा। बस मैं अभी मैं उस परेशानी को खोज रहा हूं। अब रुकना होगा। जो बीपी बढ़ा रहा है, मैं अरे भाई तो बेरोजगारी के मुद्दे पका इसका ये कानून ना आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी। अभी रुकना होगा विवेक जी की आवाज बंद करिए। मैं पूछ रहा हूं क्या ये कानून नहीं आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि 6 महीने तिहाड़ में रहे आदमी, वहां खाए पिए और वहीं से सरकार चलाए? यही लोकतंत्र है राहुल जी के मुताबिक? और अगर ये लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र तो मंजूर नहीं। क्योंकि रुक जा भाई विवेक जी, हल्ला क्या मचा रहे हो? जिन्होंने ऐसा किया वो अपनी सीट हार गए। जिन्होंने ये जिद की कि मैं तो हथियार से चलाऊंगा सरकार। अजब बात है, इसमें नाराजगी की कौन सी बात है भाई? अदालत जमानत दे देगी, बाहर आ जाइएगा। इमरान लतीफ साहब, मैं मनीष सिसोदिया को सुन रहा था, उन्होंने नई बात कही कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, फिर वो मुकदमा ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में वो छूट जाए, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व, वर्तमान, भावी, तो जिसने उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा शुरू किया, कराया, इनिशिएट किया, उसको उतने साल के लिए जेल में डाल दो। मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि तो बिल्कुल कानून को ही अनुलोम विलोम करा देंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ये सुविधा केवल नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी को क्यों? ननकू के लिए भी यही कानून घोषित कर दें? ननकू और रज्जाक को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए, नेताओं को ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट से जो छूट जाए वो अपने विरुद्ध मुकदमा कराने वाले को जेल भेजे, वो अधिकार ननकू को भी मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया को क्यों मिले? इमरान लतीफ। देखिए अमिताभ जी, शायद आपने मनीष सिसोदिया जी का पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, या आम आदमी पूरा पार्टी सुना का भाई जो साहब, पूरा इस मामले को लेकर स्टैंड रहा उसको नहीं पूरा सुना, पूरा स्टेटमेंट उसमें सुना। सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है। बाद में ये भी जिक्र किया गया कि ये आम आदमी को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अगर उसको गलत तरीके ऐसा से जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा नेताओं के विरुद्ध जो लोग केस लगाते हैं, पॉलिटिकल कारणों से लगाते हैं, उनके साथ ही होना नहीं चाहिए। मानेंगे तो उसका कोई अरे भाई बोलेंगे तब ना मानेंगे। मनीष बोले ही नहीं है। हैंडल उठाइए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उठाकर आप सामने चलाइए। मनीष सिसोदिया जो बोल रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूं। मैं ट्विटर और फेसबुक का काम नहीं कर रहा। मैं मनीष सिसोदिया, मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की बात कर रहा हूं। अगर आपने मुझे बुलाया है मनीष तो आम सिसोदिया आदमी पार्टी में क्या है? कुछ प्रवक्ता नहीं के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया है। आम आदमी पार्टी का मैं जो पक्ष है वो आप सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है, और जमहूरियत भी जोड़ दिया। ठीक है ना, सब कहते हैं। एक छोटा सवाल पूछ लूं कि मेरी समझ कहती है कि जाड़े में ये कानून बन जाएगा, शीतकालीन सत्र में, ठीक कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक है, फिर हम सहमत हों या असहमत हों वो हमारे व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अगर हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, घपले घोटाले में अंदर गए, ठीक, जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, 5 साल या 5 साल से ज्यादा की, और 30 दिन जमानत नहीं मिली तो कुर्सी तो बाबू छूटी जाएगी। छोड़ने का तो काम ही नहीं इस बार इस कानून में। ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कुर्सी वैकेट हो गई, नहीं तब मानना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मंत्री भी रहे और हम मानने से इनकार भी कर दें, बोले ना हम तो डासनास चलाएंगे, और आशीष चतुर्वेदी कहे कि हाँ हम तिहाड़ चलाएंगे, और खेमचंद कहे कि हम नागपुर जेल चलाएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुर्सी से तो हटाई दिए जाएंगे। इमरान भाई तब क्या होगा? देखिए अमिताभ